एक मुजाहरा किया है, इस पे हमें कई दफ़ा शायद और करना पड़े, क्योंकि कुछ लोग यहाँ मुज़िर हैं, बज़िद हैं कि उन्होंने इलेक्शन नहीं होने देने। अब इलेक्शन नहीं होने देने और उन्होंने यहाँ गैर जमहूरी हुकूमतें रहने देनी है कि पंजाब और सिंध में सबसे पहले तो ये देखें, पंजाब और खैबर में 2 असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं। अब जब वो असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं तो उसका मतलब ये है कि वहाँ अब कोई हुकूमत नहीं है, वहाँ निगरानों की हुकूमत है। निगरानों की हुकूमत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 90 के दिन के बाद यानी 91st डे को वो बिल्कुल कोई उसकी को जवाब नहीं रहता, वो बहरूपीय हो जाते। 90 दिन तक है, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई टाइम हफ्ता 10 दिन 15 दिन 2-3 हफ्ते बढ़ा दिया 90 दिन, क्योंकि ये तो कोताही और ये जुल्म किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और गवर्नर्स ने, गवर्नर पंजाब अब तो नहीं, गवर्नर खासकर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने, कि वो मजाक समझते रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि, और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले, अब आइंदा कुछ नहीं करना, मैं इस पे अर्ज करूंगा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है। मियां नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत में एक दफा पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह के खिलाफ एक्शन हुआ, उसकी अदालत पे धावा बोल दिया और वो चीफ जस्टिस और उसके साथ जो 2-4 जज बैठे हुए थे, 2-2 एक तरफ, वो कुर्सियां वो अपने निकलने के लिए, क्योंकि वो सारे वर्कर ऊपर चढ़ आए अदालत के स्टेज पे, वो कुर्सियां गिरा के भागे। क्या सीन होगा आप देखें 1997 में। उस वक्त ये इतने वो नहीं होते थे ये मीडिया 24/7, तो वो तस्वीर ना बन सकी, पर क्या ये सेल फोन भी ऐसे नहीं होते थे कोई बना लेता तस्वीर, पर क्या सीन हुआ होगा कि चीफ जस्टिस और 5 जजों पे एक पूरे मजमे ने हमला कर दिया और उस पे आप फखरी करते हैं। फिर आपकी टेप्स और ऑडियो टेप्स पकड़ी गई कि आपने जजेस को ये कहा कि बीबी शहीद और आसिफ जरदारी साहब को सजा दो, ज्यादा दो, और मियाँ साहब ये कहते हैं, और मियाँ साहब की डिक्टेशन पे आपने उनको सजाएं दी, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी इसी बात पे कि उसमें। और वो ऑडियो टेप्स जो जस्टिस कयूम से गुफ्तगू, जस्टिस राशिद अजीज से गुफ्तगू, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से जो गुफ्तगू और जिनको हिदायत ये दे रहे थे, वो आज तक 18 साल हो गया उसको, वो किसी ने उनकी तरतीब नहीं की, ना मियाँ शहबाज ने की है। इसहाक डार की ज्यादा असासे डॉलर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर ऊपर जाता है तो इसहाक डार भी ऊपर जाता है, डॉलर नीचे जाता है तो इसहाक डार भी नीचे जाता है। लेकिन अगर डॉलर ऊपर जाता है और इसहाक डार ऊपर जाता है, पाकिस्तान नीचे जाता है। और अगर डॉलर ऊपर जाता है, नीचे आता है और इसहाक डार भी नीचे आता है, तो पाकिस्तान ऊपर जाता है। ये तो C100 में एक दो अलग पलड़ों में बैठे हुए हैं, इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर और पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान। ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं कई बंदों से पूछ बैठा हूँ जो वहाँ मौजूद थे कि भाई तुम्हें कोई कितने जज नजर आए? वो 3 दिन जो बहस सुन रहे थे, कुछ 7 जज थे। उन्होंने कहा नहीं जी 7 नहीं 5 से। मैंने कहा ये 7 कहाँ से? उनकी रूहें बैठ गई दाएं बाएं कि वो काउंट होंगे। तो ये 7 जजेस का मामला बिल्कुल ही गलत है। ये 5 जज थे जिन्होंने फैसला दिया, 2 जज जो बाद में कहते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये 7 जज थे और 3 का फैसला उनके हक में था। वो 2 जज साहबान मंसूर अली शाह साहब और मंदोखेल साहब, उनके अपने दस्तखत हैं कि ये 5 जजेस का फैसला है। अब मैं इसमें
अर्ज कर चुका हूं कि कोई फुल कोर्ट की या कोई बेंच चेंज करने की जरूरत के अलावा इम्कान ही नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऑर्डर हो चुका है और ये एक तरफ है। और उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हुए हैं कि जी हमने ये आइन का तकाजा पूरा कराना है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आप ये देखें, 90 दिन के अगर इलेक्शन नहीं होते, ये भी सोच रहे, फर्ज की ये नहीं होते, या उस पीरियड में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाजत दी हो 90 दिन के आगे, 90 दिन की बजाय सुप्रीम कोर्ट 110 दिन रख देता है। इन्होंने इतना वक्त जाया किया कि शायद 120 दिन देने पड़े। पर अब जब तक सुप्रीम कोर्ट ये नहीं देता, अब 90 दिन का मामला ये है कि आइन कहता है नॉट लेटर देन 90 डेज बिफोर द पोल, यानी नॉट लेटर, डिसोल्यूशन से लेके वो जो इलेक्शन और पोल है वो नॉट लेटर देन 90 डेज। ये याह्या खान ने दरअसल जब इलेक्शन पोस्टपोन किए लामतनाई तौर पे इनडेफिनेटली, तो तब तनाजा शुरू हुआ बंगालियों का और पाकिस्तानी, वेस्ट पाकिस्तानीज का और ईस्ट पाकिस्तानीज का, और अल्टीमेटली बांग्लादेश बन गया। दूसरा उसने किया कि जब इलेक्शन हो गए, 2 साल बाद इलेक्शन कराए 90 दिन कह के, जब इलेक्शन हो गए तो उसने इंतकाल इख्तिदार नहीं किया, पार्लियामेंट को